जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। आज हम रवि प्रदोष व्रत कथा सुनेंगे। हर दिन पर प्रदोष व्रत अलग दिन पर पड़ता है तो उसकी कथा भी अलग पड़ती है। इस बार जून मास में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो रवि प्रदोष व्रत कथा है। आइए रवि प्रदोष व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी। उन दोनों का एक ही पुत्र था। वह एक दिन पुत्र गंगा तट पर स्नान करने के लिए गया, लेकिन रास्ते में चोरों ने उसे पकड़ लिया। चोरों ने उससे कहा कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, अगर तुम हमें अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बता देते हो तो। बालक ने कहा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास कोई भी धन नहीं है। तब चोरों ने पूछा कि तेरे इस पोटली में क्या है? बालक ने कहा, इसमें मेरी माँ ने मुझे खाने के लिए रोटी दी है। यह सुनकर चोरों ने उसे जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंच गया। बालक उस नगर में एक बरगद के पेड़ के छाया में जाकर सो गया। उस समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां पर आ गए। उन्होंने उस बालक को बरगद के पेड़ के नीचे सोता हुआ देखा तो उन्होंने उसको बंदी चोर समझकर बंदी बना लिया। उस बालक को राजा के पास ले गए और राजा ने उसे जेल खाने में डाल दिया। जब वह बालक घर नहीं लौटा तब उसे के माता पिता को उसकी चिंता होने लगी। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने विधि विधान प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार किया। फिर उसी रात भगवान शंकर राजा के सपने में आए और उसे आदेश दिया कि उस बालक को छोड़ दो, क्योंकि वह चोर नहीं है। अगर तुम उसे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने उस बालक को जेल से मुक्त किया, जिसके बाद बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा ने लड़के की सारी बात सुनने के बाद अपने सिपाहियों को बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को लेकर आने को कहा। माता पिता बहुत डरे हुए थे। तब राजा ने बालक के माता पिता से कहा कि आप भयभीत न हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप अपने राजा ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपका बेटा चोर नहीं है। राजा ने ब्राह्मण के दुख दूर करने के लिए उसे 5 गांव दान में दे दिए। इस तरह वह वहां पर आनंद से रहने लगा। शिव भगवान महादेव की दया से उसकी गरीबी दूर हो गई। जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपने पूर्ण जीवन को व्यतीत करता है। हर माह के 2 प्रदोष व्रत होते हैं, एक शुक्ल पक्ष का और दूसरा चंद्र पक्ष का। हमें दोनों ही जो व्रत हैं वो करने चाहिए। इस तरह अगर हम महादेव की पूजा अर्चना करते हैं प्रदोष काल में, भगवान महादेव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व मिलता है। प्रदोष काल में हमेशा हमें भगवान को दिया प्रज्वलित अवश्य करना चाहिए और प्रदोष व्रत करने से भगवान की असीम कृपा हम पर को प्राप्त होती है। आपको कथा पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर और कमेंट करिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।